मूर्तिकार मूर्तिकार और पत्थर की कहानी। एक बार मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी और हथौड़े से काटकर मूर्ति का रूप दे रहा था। तो पत्थर का काटा जा रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर पत्थर को बर्दाश्त किया पर जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे गया। वह नाराज होते हुए बोला, बस अब नहीं सहा जाता, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे बार को अब सहन नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से। मूर्तिकार ने समझाया, अधीर मत हो, मैं तुम्हारे भगवान की मूर्त के रूप में तराश रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे। दूर दूर से लोग तुम्हारा दर्शन करने आएंगे। दिन रात पुजारी तुम्हारी देखभाल करता रहेगा। और ऐसा कहकर उसने अपने औजार उठाए थे कि पत्थर क्रोधित होते हुए बोला, मुझे मेरी ज़िंदगी खुद जीने दो। मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं आराम से यहाँ पड़ा हूँ। चले जाओ, मैं अब ज़रा भी तकलीफ़ नहीं सह सकता। मैं जानता हूँ मुझे दर्द बहुत हो रहा है पर तुझे दर्द बहुत हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल के लिए पछताओगे। मैं तुम्हारे गुणों को देख सकता हूँ, तुम्हारे अंदर अपार संभावना है। यूँ कहा, पड़े अपना जीवन बर्बाद मत करो, मूर्तिकार ने समझाया। पर पत्थर पर उसकी कोई बात का असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार पत्थर को वहीं छोड़ आगे बढ़ा। सामने ही उसे एक दूसरा अच्छा पत्थर मिल गया। उसने उसे उठाया, उसकी मूर्ति बना दी। दूसरे पत्थर के दर्द बर्दाश्त कर लिया, वो भगवान की मूर्ति बन गया। लोग रोज उसे फूल माला चढ़ाने लगे। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। फिर एक दिन और पत्थर उस मंदिर में लाया गया। उसे एक कोने में रख दिया गया। उसे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उसे छूने से मना कर दिया। अब वह मन ही मन पछता रहा था कि काश उसने उसी वक्त दर्द सहन कर लिया होता। तो आज समाज में उसकी भी पूछ होती, सम्मान होता। कुछ दिनों ही वह पीड़ा इस जीवन भर कष्ट से बच लेता। दोस्तों, हमारे लिए निर्णय लेने का ये सही समय है कि हम आज दर्द बर्दाश्त करना है या अभी मौज मस्ती करनी है, फिर जीवन भर का दर्द झेलना है। आज आप जिस किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी स्किल सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो, जिस किसी खेल में एक्सेल करने का प्रयास कर रहे हो, उसमें अपना 100% एफर्ट लगाएं। होने दीजिए अपने ऊपर तकलीफ़ें के बार हार मत मानिए। उस दूसरे पत्थर की तरह अभी सह लीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए ताकि पहले पत्थर की तरह आपको जीवन भर कष्ट न सहना पड़े। कहानी अच्छी लगी हो तो फॉलो और सब्सक्राइब करें।